चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है 1 अक्टूबर। आज से आपकी आम जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। आपकी जिंदगी पर इन बदलावों का खासकर आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। अक्टूबर महीने से एलपीजी के रेट हो, पेंशन के नियम हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान समेत कई जरूरी बदलाव होने वाले हैं। तो एबीपी गंगा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएगा कि आखिरकार ये बदलाव क्या हैं जिनसे आप रूबरू होंगे। तो ये आज से हमारे अहम बदलाव हैं। पहला, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। दूसरा, पेंशन नियम में बदलाव है। तीसरा, बैंक की पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी। चौथा, ऑटो डेबिट भुगतान का तरीका बदल गया है। पांचवा, पोस्टल ऑफिस एटीएम, यह भी नया बदलाव है। म्यूचुअल फंड निवेश में भी बदलाव देखने को मिला है। खाने के बिल पर FSSAI के रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो वो भी अब जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। तो आज से ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़े कुछ बदलाव हैं जो हमने आपको जानकारी के तौर पर सामने आपके रख दी है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के तहत देखिए, ये 7 बड़े बदलाव हैं 1 अक्टूबर से हमारी जिंदगी में और खासकर आपके बजट पर, आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो खाने के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बेहद जरूरी है। तो ये जो जानकारी है ये तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा, लेकिन इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल के लिए जो बदलाव हुए हैं रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र जी का। वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये जो अहम बदलाव है उसे किस तरीके से आप देखें और किस तरीके से आपको इस पर नजर बनाए रखनी होगी। जी राजेंद्र। बिल्कुल सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बदलाव हैं जिनका हमारी और आपकी जिंदगी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर, जैसा कि आपने कहा, सीधा असर पड़ने वाला है और इन पर आपको नजर रखनी चाहिए। ये बदलाव आपको बहुत गहराई से, विस्तार से जान और समझ लेने चाहिए। बड़े बदलावों की पूरी डिटेल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आज से ये अहम बदलाव हैं और इन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक एक करके ये तमाम डिटेल्स हम आपके रखेंगे। और सबसे पहला बदलाव, जी हाँ, बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर महंगा हो गया। यानी कि जो घरेलू यूज वाला गैस सिलेंडर है वो 25 रुपए उसका दाम बढ़ गया है। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर बढ़ गया। अगला बदलाव आपको बताएं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। जाहिर सी बात है, ये गृहिणियों के लिए थोड़ी चिंता की बात। आपको अगला बदलाव बताते हैं, कमर्शियल सिलेंडर 75 रुपए महंगा हो गया है। जो कमर्शियल यूज में सिलेंडर आता है उसके लिए 75 रुपए आपको ज्यादा देने होंगे। अगला बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव आपको बताएं, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अब 884 रुपए 50 पैसे का है। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 884 रुपए 50 पैसे का है कमर्शियल सिलेंडर। और दिल्ली में है 1693 रुपए का, 884 रुपए का घरेलू सिलेंडर और 1693 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर है। अब हम आपको अगले बदलाव के बारे में, यानी कि पेंशन नियमों में क्या बदलाव किया जा रहा है आज से, वो बताने जा रहे हैं। तो आज से पेंशन नियमों में जो अहम बदलाव है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का नियम बदलेगा आज से। इसके अलावा आपको बताएं, सभी बुजुर्ग पेंशनर्स को जमा करना होगा अपना सर्टिफिकेट। जी हां, सभी बुजुर्ग पेंशनर्स को अपना सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगला बदलाव पेंशन नियम में है, हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने होगा। 30 नवंबर तक का वक्त है। अगला बदलाव, सर्टिफिकेट जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त आपको दिया गया। याद रखिएगा तारीख, पेंशनर्स खासकर 30 नवंबर तक आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। चेकबुक के नियमों में क्या बदलाव है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। चेकबुक के नियम में पहले बात, 3 बैंकों की पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी। 3 बैंक कौन से हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जिन बैंकों का मर्जर हुआ वहां पर बदलाव होगा। जो बैंक मर्जर के बाद अब एक नई एंटिटी हो गए, वहां पर चेकबुक बदलेगी। कौन से हैं बैंक? देखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक बदल जाएगी। अगला बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उनके ग्राहकों को भी अब नई चेकबुक इस्तेमाल करनी होगी। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक की चेकबुक भी बदल जाएगी। ये 3 बैंक, इनका मर्जर हुआ है, यहां पर अब नई चेकबुक इश्यूज होंगी, उनको आपको लेना पड़ेगा। और आपको बताएं कि अब अकाउंट नंबर, चेकबुक, IFSC कोड, MICR कोड भी बदल जाएंगे इन बैंकों के जो मर्जर के बाद एक नई एंटिटी हो गए हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको ऑटो डेबिट भुगतान का तरीका जो बदला है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वो क्या है, इसके बदलाव क्या है, वो देखिए आप। अब ऑटो डेबिट का नियम बदलेगा। खुद जो पैसा कट जाता था स्वतः, वो नियम बदलेगा। क्या बदलेगा आपको दिखाते हैं। ग्राहक की बिना मंजूरी के पेमेंट नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा पेमेंट करना है कि नहीं करना है। इसके अलावा आपको बताएं, बैंक को पहले ग्राहक से मंजूरी लेनी होगी, पहले पूछा जाएगा आपसे। और आपको बताएं, ग्राहकों को 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन भेजना होगा कि हां आप पैसा डेबिट कर सकते हैं मेरे अकाउंट से। यह नया नियम है। आपको बताएं अगला नियम क्या है। नोटिफिकेशन कंफर्म करने के बाद ही पेमेंट हो सकेगा। नोटिफिकेशन आप कंफर्म करेंगे तब पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होगा। और इसमें बदलाव की अगली कड़ी है, एसएमएस या ईमेल के जरिए आपको ये नोटिफिकेशन भेजा जाएगा बैंक की ओर से। अब एक और बड़ा बदलाव आपको बताने जा रहे हैं। एटीएम कार्ड के नियम क्या बदले गए हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एटीएम कार्ड के नियम चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। आज से एटीएम का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए हो गया है। जी हाँ, 125 रुपए सालाना आपको पे करना है। अगला बदलाव इसमें किया गया है, एसएमएस अलर्ट के लिए सालाना 12 रुपए अब चार्ज लगेगा। हर वर्ष 12 रुपए एसएमएस प्राप्त करने के लिए आपको 12 रुपए देने होंगे। आपको बताएं, एटीएम कार्ड खोने पर दूसरा अगर आप बनवाएंगे तो 300 रुपए का भुगतान आपको करना होगा। 300 रुपए में खोए हुए एटीएम कार्ड को नया प्राप्त कर पाएंगे आप। अगला बदलाव एटीएम कार्ड के नियम में, एटीएम पिन गुम होने पर डुप्लीकेट पिन के लिए भी 50 रुपए का भुगतान करना होगा। 50 रुपए का शुल्क देना होगा नया पिन हासिल करने के लिए। और सेविंग अकाउंट में कम पैसे के चलते कम ट्रांजैक्शन तो भी 20 रुपए आपको चार्ज देना होगा। अगर सेविंग अकाउंट में कम पैसे हैं तो 20 रुपए चार्ज देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में आज से क्या बदलाव होगा आइए आपको बताते हैं, एक एक करके आपको समझाते हैं। और ये देखिए आप, आज से निवेश में बदलाव होगा। क्या होगा देखिए, अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड हाउस के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव होगा। अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड हाउस क्या, विस्तार से देखिए। जूनियर कर्मचारियों पर यह बदलाव लागू हो गया है आज से। क्या है बदलाव, ये सैलरी के 10% हिस्से का म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश जरूरी है। सैलरी के 10% हिस्से का म्यूचुअल फंड में निवेश जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, खाने का बिल आज कैसे बदलेगा आइए आपको ये बताते हैं। ये बहुत ही अहम, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या बदल रहा है, सभी खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदार इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें। विषय क्या है, अब खाने के बिल पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जो खाने के कारोबार से जुड़े हैं, बाहर खाना खाते हैं, वो ध्यान दें। खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है। ये फूड सेफ्टी का जो विभाग है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर जरूरी हो जाएगा। और आपको बताएं, डिस्प्ले के जरिए खाने के बारे में बताना होगा। बाहर अगर आप खाना खाने जाएंगे तो अब आपको डिस्प्ले के जरिए पता चलेगा। क्या है ये, एक महत्वपूर्ण बदलाव है खाने के बिल से संबंधित। अब वापस दूसरी खबरों के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल राजेंद्र जी, ये अहम बदलाव है जिसे आपका रूबरू होना बेहद जरूरी था। हमने पूरी डिटेल के साथ ये आपके सामने रखा।